चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति प्रातः काल में स्नान करके अपने मस्तक पर चंदन धारण करता है, आपदाम हरते नित्यम, उसके जो आपत्ति हैं, जो विपत्ति हैं, जो दुख संकट ग्रह हैं, समस्त संकट कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और होता क्या है, तो लक्ष्मी वर्षति सर्वदा, उनके घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का वास होता है। एक नियम। दूसरे नियम, जो जिन जिन गुरु परंपरा से दीक्षित हुए हैं उन गुरु परंपरा का धारण करना चाहिए। जिस गुरु से गुरु मंत्र लिए हैं उस गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। कुछ भी न हो तो राम राम तो कम से कम करना ही चाहिए। अहर्निशम नामम जपनीयम, प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। हम लोग थोड़ा विचार करें, एक बार विचार किया जाए। माताजी सुबह में नाश्ता बनाने से लेकर के रात्रि तक, शयन तक, जो नाश्ता भोजन चाय पकौड़ी लोग बनाते हैं, कितना समय व्यतीत करते हैं लोग। प्रातः काल का नाश्ता हम लोग आधे घंटे में बनाते हैं, दोपहर का भोजन 1 घंटे में बनाते हैं, और पुनः शाम को हम लोग 1 घंटे में बनाते हैं। 3 से 4 घंटे बनाने खाने में लग जाता है, फिर 8 घंटे की ड्यूटी। अब उसमें आप विचार करना कि केवल शरीर मात्र को चलाने के लिए, जो शरीर नष्ट हो जाने वाला है, इस शरीर को सजाने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग 8 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं, पकाते हैं। जबकि ये शरीर यहीं पर छूट जाने वाला है, शरीर कहीं साथ देने वाला नहीं है, सब कुछ छूट जाएगा। शरीर भी माताजी छूटेगा और शरीर के सगे संबंधी, शरीर के जितने संपर्की वस्तु हैं, सब छूट जाएंगे। जो छूटने वाला है, जो स्वयं ही छूट जाने वाला है, ऐसे अनित्य शरीर को हम लोग स्वस्थ करने के चक्कर में, सुरक्षित रखने के भाव से हम लोग 8 से 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, जबकि जाने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ जाने वाला है, उस पर क्या हम सब ने कभी विचार किया? हमारे साथ जाएगा क्या, ये भी तो विचार कीजिए। क्या जाएगा? धनानि भूमौ पशवोश्च गोष्ठे, दारागृहेषु बन्धुसुता श्मशाना, देहे स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। संस्कृत का ही श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। धनानि भूमौ पशवोश्च गोष्ठे, जितने हम सब ने धन संपदा को इकट्ठा किया है, सब यहीं पर छूट जाएगा। जो हमारे बंधु सगे संबंधी हैं, सब लोग छूट जाएंगे। यहाँ तक कि जिस अर्धांगिनी से, जिस धर्म भामिनी धर्म सहचरी के साथ हमने 7 जन्मों के लिए एक अग्नि के समक्ष उपस्थित होकर के, अपने परिजनों के सम्मुख होकर के उसका हाथ पानी ग्रहण किया कि देखो हे प्रिय, मैं तुम्हारा 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। वह भी स्त्री आपको छोड़ देगी, वह भी पति आपका परित्याग कर देगा। अरे जिस शरीर को हमने धारण किया है, वह शरीर भी हम लोगों को छोड़ करके चला जाता है। कहाँ तक जाता है जी? तो देहेश चितायाम परलोक मार्गे। यह शरीर भी चिता तक साथ देता है, बाकी छोड़ देता है। इस पर पूज्य हमारे ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु दान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु दान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब चलेंगे तो बस इस मसान तक,
बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, कि इससे तुम आगे भजन ही है साथी, हरि भजन बिना तू अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। प्रत्येक जीव हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे, हम सबको हम लोग छोड़ करके चले जाएंगे। तो जो अनित्य वस्तु है उस अनित्यता का असार तत्व का अनुभव न करते हुए उसमें नित्य मान करके हम लोग उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन जो नित्य है, शाश्वत है, चिन्मय है, सत्स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, जो परमात्मा का अंश है, उस अंशीभूत उस आत्मा तत्व को हम लोग नहीं जान पाते हैं। जो सूक्ष्म रूप मन के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है, उस पर हम लोग विचार नहीं कर पाते, क्योंकि मन ही हम लोगों के साथ जाने वाला है। मन संस्कार के रूप में स्मृति जन्य संस्कार, न्याय का सिद्धांत है स्मृति जन्य संस्कार। मन ही संस्कार बन करके अगला जन्म प्रकट करता है, अगले शरीर में प्रवेश करता है। तो मन को मनाना पड़ता है।